पढ़ना मजबूरी नहीं, अपनी जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा मौका होता है। जिस पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आज तक तुम पढ़ते आए हो, उसकी डिस्कवरी 1000 साल पहले ही किसी भारतीय ने कर दी थी, और जिनका नाम क्या है? बौद्धायन। मतलब इस नई एनसीईआरटी बुक्स में आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ोगे, बल्कि पढ़ोगे बौद्धायन पाइथागोरस थ्योरम। मतलब हमारी भारतीय संस्कृति ने अपना दर्जा छीन लिया है, जो आज तक पाइथागोरस, पाइथागोरस नहीं, बौद्धायन पाइथागोरस। तो इस लेक्चर में आपको यह समझ आएगा कि कैसे किसी दो पॉइंट का डिस्टेंस निकाला जाएगा विद द हेल्प ऑफ बौद्धायन पाइथागोरस थ्योरम। और बेटा भागना नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां भी तुम्हारे लिए सरप्राइज लेकर आया हूं। जो मेरी लास्ट स्लाइड है ना, कौन सा है? बोनस। मतलब आखिरी तक देखोगे तभी बोनस तक पहुंच पाओगे, और मजा इतना आएगा। हर एक स्लाइड में इतना मजे मजे भर के चीजें लेके आओ ना कि तुम मजे करोगे। ठीक है, तो आखिरी तक जुड़े रहना। और पता है ना कि हमने जो सीरीज स्टार्ट किया, हर दिन एक लेक्चर लेके आ रहे हैं, और तुम्हारी गणित मंजरी को हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से करेक्ट वे से किया जाए। मतलब करेक्ट सॉल्यूशन हमारे ही चैनल पर है। और मैंने बोला विदिन मंथ तुमको हर एक वीडियो, हर एक चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो नए हो, जो पुराने हो तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत मजा आ रहा है। अब चलिए आज की कहानी शुरू करेंगे। जैसा मेरा स्लोगन है, ज्यादा बोलना नहीं, काम पे डिस्कशन। ठीक है ना? तो पहला टॉपिक ही क्या है? बौद्धायन पाइथागोरस थ्योरम। मतलब अगर आपको कभी जिंदगी में किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना पड़ जाए क्वाड्रेंट के बीच में, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब मेरी बात सुनना। अगर ये लाइन स्ट्रेट है, मान लो ये मेरा ए पॉइंट है, मेरा क्या है? बी पॉइंट है, और डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो निकल गया डिस्टेंस। बट मुझे क्वाड्रेंट में कैसे निकालना है, उसके बारे में बौद्धायन ने क्या दिया हमें, वो पढ़ना बच्चे। मतलब बौद्धायन के बारे में जाना, देखना उसने सोचा कैसे। इस मतलब इतने महाज्ञानी इंसान ने सोचा कैसे। अब देखना, मुझे मान लो कोई बोल दे कि इस एडी का डिस्टेंस निकालो। एडी का क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन लिया यहां, और इधर से स्ट्रेट लाइन किया, और यहां पे क्या कट कर दिया। तो जहां पर कट हो गया उस पॉइंट का नाम रख दिया सी। और देखो ये राइट एंगल नहीं है, क्या बन गया? राइट एंगल बन गया। अगर मान लो मैं इसको ए मान लू, इसको क्या मान लू? बी, और ये मेरा क्या हो गया? सी। तो पाइथागोरस थ्योरम में करते क्या थे कि जो सी स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो अपना रहता है ना। ठीक है, तो अगर मैं ए और बी की वैल्यू निकाल लूं तो क्या मैं सी निकाल सकता हूं? तो देखते हैं ए और बी की वैल्यू हमारी यहां पर कैसे आएगी। अब देखना, अब मेरी बात सुनना कि यहां से लेके ये वाला जो पॉइंट है, ये कितना है? क्या है? 3 यूनिट। कितना है? 3। और मैं यहां से लेकर ये पूछूं कि कितना है, तो क्या बोलोगे आप? 7 यूनिट। तो इस 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना आ जाएगा? 4 यूनिट आ गया। क्या आ गया? 4। इसी तरह अगर मुझे बी का निकालना है, तो पहले देखो इस वाई से इसकी दूरी कितनी है? y1 कितना है? 1। ये कितना है? 1। अगर मैं यहां से पूछूं, यहां से पूछूं, ज्यादा ही नीचे तो नहीं आ गया? नहीं नहीं लाडले, सही है। ठीक है, अगर मैं यहां से पूछूं, यहां से, तो टोटल y कितना है? 4 है। अगर मैं पूछूं कि ये वाली दूरी कितनी होगी, तो क्या करेंगे? पूरे 4 में से इस 1 को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे को निकालना है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? 4 की स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो सी निकालना है, सी स्क्वायर तो क्या आएगा? 16 प्लस 9, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब मुझे सी निकालना, तो सी क्या हो जाएगा? अंडर रूट 25। तो कितना आ गया? 5 यूनिट। कितना आ गया? 5। तो देखो कितना बेस्ट मेथड बनाया उन्होंने कि क्या निकाल दिया? 5 यूनिट हमने निकाल दिया। तो मतलब ट्रायंगल, बौद्धायन ने क्या किया था? ट्रायंगल बना के दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना शुरू किया, और इसी को बाद में आगे जाके पाइथागोरस थ्योरम के नाम से फेमस हो गया। पर 1000 साल पहले ही भारतीयों ने ऐसा करिश्मा कर दिया है। तो चलिए, अब टारगेट क्या है मेरा? इसको ड्राइव करेंगे। बुक में डेरिवेशन नहीं है, बट हम लोग ड्राइव करेंगे, और ये डेरिवेशन बहुत जरूरी है अपने एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और अपनी नॉलेज के लिए। तो मतलब मैंने जो आगे एक्सरसाइज सॉल्व करनी है उसके लिए तेरे को डेरिवेशन लेके आओ, तो डेरिवेशन को बड़े ही ध्यान से देखना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको डेरिवेशन के थ्रू करते हैं कि कैसे ड्राइव होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। जो तू रटता है ना कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रटता है ना? रटना नहीं है, आज लॉजिक के साथ प्रूव करेंगे कि होता कैसे। ठीक है, तो मान ले मेरे पास एक पॉइंट है। ओहो,
मेरे पास क्या है, पॉइंट है, मान ले बेटा मेरे पास क्या है, पॉइंट है, ए पॉइंट है। तो मुझे ये बता, क्या इस पॉइंट को बोल सकता हूं x1 कॉमा y1? नहीं दिया गया ना, तो मैंने x1 ले लिया, और इस पॉइंट को क्या ले लूं, x2 कॉमा y2। ठीक है, ले लिया मैंने इस तरह करके। अब देख आगे की कहानी, क्या करना मुझे, तो उसके लिए करेंगे क्या, चुप करके तू ऐसे डॉट मार के नीचे ले आ, इसको भी क्या कर, यहां पे ले आ, और इन दोनों को जोड़ दे। ओहो, फिर से बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, बन गया राइट एंगल, वाह वाह, हंस रहा है तू, चला जा। तो अब क्या करेंगे, मेरा टारगेट क्या है, मुझे तू इतना बता कि यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, कितनी है, कितनी, x1, क्योंकि यहां से यहां तक x1 है ना, x1, वाह, गलती भी और मजाक भी, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है। यहां से लेके यहां तक की दूरी बता कितनी, इससे इस पॉइंट तक, क्या ये क्या है, x2, तो ये क्या होगा, x2 होगा। ठीक है, तो मुझे क्या, अगर तू मुझे बता सकता कि ये दूरी कितनी होगी, अगर ये x2 है, x2 में से क्या माइनस कर दूं, x1, तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, मतलब मेरे पास बेस आ गया। अब आगे की बात करते हैं, चलिए थोड़े पेन चेंज कर लूं। यहां से लेके यहां तक की दूरी, इस ए पॉइंट को देख, क्या है, y1, तो ये कितना हो गया तेरा, y1 हो गया। अगर मैं इसी एक्सिस से पूछूं, चल ये वाली जो दूरी है, यहां तक की दूरी, वो क्या है, y2 है। तो अगर मेरे को ये दूरी निकालनी है, ये वाली, तो क्या करेंगे, y2 में से y1 को माइनस, क्या बात है, y2 माइनस y1। ठीक है जी, आ गया, बन गया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, तो पाइथागोरस क्या बोलता था, पाइथागोरस नहीं, कौन, बौद्धियांश पाइथागोरस, हम क्यों नाम जोड़े अपने आदमी का, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर यही तो है ना, तो क्या लिख सकता हूं उसको, ए बी का स्क्वायर, वाह, लिख सकते हैं। और यहां पर ए की वैल्यू कितनी है, दिस इज ए ना, दिस इज ए, दिस इज बी, ए कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मुझे बताओ ए बी क्या आ जाएगा, स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। अपने लिए क्लैप, छोटी छोटी अचीवमेंट कब कामयाबी बन जाए पता नहीं चलता, तो इसलिए खुद के लिए जो आज तक रट रहे थे फॉर्मूला हमने बना दिया है। ठीक है, तो इसके भर भर के क्वेश्चन करने हैं, भर भर के क्वेश्चन करने एक्सरसाइज के एंड में हर चीजें। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी स्पेशल है इसके ऊपर, मैं नहीं चाहता कोई टॉपिक हमारा छूटे, और गणित मंजरी का हर एक टॉपिक को विद क्लैरिटी किया जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए इसी बात पे लाइक तो बनता है ना, मतलब देखना भी और कुछ करना भी नहीं है। तो मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं कितनी स्लाइडिंग बना बना के, तो तुम्हारा काम क्या, इसको देखो, मस्त होके देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जरूरी है रे बाबा, सब्सक्राइब तो बहुत जरूरी है, इसके बिना जिंदगी कैसे चलेगी अपनी। ठीक है, चलिए, जोश देता सब्सक्रिप्शन जब बढ़ता ना एक दो, तो हो क्या खुशी होती है। चलिए अगला टॉपिक क्या, हाउ टू फाइंड, रात के 2 बजे भी याद होना चाहिए, कोई पूछ ले तेरे से कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो, तो आंख बंद करके किसका निकालना, ए बी का, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इस पे एक छोटा सा स्पेशल केस है, पर अभी नहीं दूंगा तेरे को, इसके 2 या 4 मिनट के बाद जब टॉपिक कर लूंगा फिर, तो इसलिए बने रहना मेरे साथ, क्योंकि टॉपिक मिस मत कर देना कि स्पेशल केस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए अब आइए, हाउ टू फाइंड मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है कि देखो, एक ना मेरे पास एक ए पॉइंट है और क्या है, बी पॉइंट है। सोच ये ए बी की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो मिड पॉइंट पूछेंगे क्या बोलेंगे, ये पी पॉइंट, मतलब इधर से भी 5 और इधर से भी क्या होगा 5। ये तो सिंपल था 10 है, बट क्वाड्रेंट में मुझे ढूंढना है जहां पे x1 y1 दिया जाएगा, तब कैसे ढूंढा जाएगा, तो उसके लिए क्या है, एक सिंपल सा लॉजिक। मेरे को मान लो कि यहां पर इसका मिड पॉइंट है P, तो किसी भी लाइन का मिड पॉइंट निकालना हो तो क्या करना होता है कि अगर x का निकालना है तो x का एवरेज, y का निकालना है तो y का एवरेज। कैसे निकालेंगे बेटा, मिड पॉइंट, अगर मुझे मान लो कि ये x है, इसका x क्वाड्रेंट ढूंढना है, मिड पॉइंट में क्या ढूंढना है, x क्वाड्रेंट, तो क्या करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, बड़ा सिंपल है, जोड़ा डिवाइड बाय 2। अगर मेरे को अब y का ढूंढना मिड पॉइंट, तो क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो इस फॉर्मूले को भूलना नहीं है, मिड पॉइंट क्या करना, सिंपल सी, और याद है ना कि एक्सरसाइज
2 में भी कराया था, मिड पॉइंट ढूंढा था, आखिरी में बेहतरीन क्वेश्चन मतलब जिसमें मैंने डाइनिंग टेबल को सेट किया था। नहीं देखा तो नीचे लिंक डाल दिया है, उस वीडियो को जाके देखो फटक से। तो ये मेरा क्या बन गया, मिड पॉइंट। ये वाला लेक्चर लेने का मेन मेरा मकसद है कि जब मैं अगली एक्सरसाइज करूं, शुरू करूं इसकी लास्ट वाली, तो हर चीज अपना क्लियर होना चाहिए। चलिए, ओहो आइए अब देखना, यहां पर ना बोध्यान ने थोड़ा सा दिमाग लगाया। उसने मुझे ये बताओ, ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सा क्वाड्रेंट है ये वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, वेरी गुड, दोनों पॉजिटिव था, क्या है फर्स्ट। ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये कौन सा हो गया, सेकंड। तो बोध्यान ने एक दिमाग लगाया। बोध्यान कहता है कि ना, मान लो कि मेरी इमेज है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर इसका मिरर इमेज बना दूं वाई एक्सिस में, तो कहां बनेगा, सेकंड बनेगा, सेकंड वन बनेगा। मतलब सेम चीज है, ये पॉइंट यहां पे आ गया, हुआ क्या, बस वैल्यू चेंज होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पॉजिटिव थी, इसमें क्या होगी, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होगी। इसी तरह डी का उल्टा मिरर क्या यहां बन गया, और इसका। अब उसने बोला कि दोनों केस में, क्या बोला, दोनों केस में तुम एडी का डिस्टेंस फाइंड करो और बताओ क्या चेंजेस है। तुमको क्या लगता है, अगर मैं इस केस में निकाल लूं वही डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगाने से क्या दोनों में कुछ चेंजेस आएगा, तो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहली बात यहां पर कर लेते हैं, पहले क्या करते हैं, इस केस को करते हैं, इस केस को। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल से बोध्यान लगाते हैं। बोध्यान में क्या था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस फॉर्मूला, तो मुझे बताओगे, अगर मुझे पहले क्या निकालना है, ये निकालना है ए और डी का। ये मेरा ए पॉइंट है, मेरा क्या कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ए और डी के लिए, ये देखना, ए डी का निकालना डिस्टेंस, किसके लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट x2 माइनस x1। तो यहां पर अगर ए डी, तो ये मेरा क्या होगा, x2, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2, देखो ना ए डी, तो y2 माइनस y1 माइनस 4 का स्क्वायर, इतना बन जाएगा। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं, ए डी को जल्दी से कर लेते हैं, 4 माइनस 3 कितना होता है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है जी, इक्वल टू अंडर रूट कर देते हैं यहीं पे, 16 प्लस 9, तो ये कितना बन जाएगा, रूट 25, कितना बन गया, रूट 25। तो ए डी कितना आ गया, ए डी कितना आ गया यहाँ पे, ए डी ए डी ए डी, आओ जी जाओ जी खाओ जी, 5 यूनिट। तो मतलब एडी मेरा यहां पर कितना आ गया, 5 यूनिट। अब चलो, जो उसने एक्सपेरिमेंट किया कि इसी का मिरर इमेज बन गया कहां पे, सेकंड में, अब वहां भी तुम एडी ढूंढो, क्या कुछ चेंजेस आते हैं, अब वो देखते हैं। अगर मान लो अब इधर का जो ये मेरा था फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब बात किसकी करेंगे, सेकंड की, दिस क्वाड्रेंट की। तो मुझे ए डी निकालना है, ए डी, तो ये मेरा x2, ये मेरा क्या हो जाएगा, x1, दिस इज x2, ये मेरा क्या हो जाएगा, x1। तो ए डी निकालना है जी। मैं कहता हूं इससे बेहतरीन डिस्टेंस फॉर्मूला की वीडियो मिलनी नहीं है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्या करेंगे, x2 माइनस 7, याद रखना माइनस। अब यहां पर ना बहुत बड़ी गलती होती, क्या गलती होती, मैं चलो फॉर्मूला लिखता हूं। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये उन बच्चों के लिए जो गलती यहां पर करते हैं, और जो अक्सर करते हैं, जो ध्यान नहीं देते उनके लिए। इसलिए बेटा तू ध्यान से देखना, बाकी देखे ना देखे, एक गलती को ध्यान से देखना, गलती होती क्या है। x2 की वैल्यू कितनी है, -7। ठीक है, गलती होती क्या, ये पॉइंट ही गलती वाला है, यहां पर गलती होती ही होती है ऑलमोस्ट, जो बच्चा मैथ को सीरियस नहीं लेता। इसलिए यहां पर थोड़ा सा दिमाग रोक के, अगर कुछ कर रहा है, फोन चला रहा है, छोड़ दे, साइड में रख, x2 लिख दिया। अब यहां पर साइन क्या है, माइनस, तो पहले माइनस लिख, ठीक है, माइनस लिख दिया मैंने। अब x1 की वैल्यू कितनी है, -3। गलती क्या होती है, वो -3 भूल जाता। तो करना क्या, तूने ब्रैकेट लगाना है और -3 लिखना है, -3 लिखना है। ठीक है, प्लस अब y2 की वैल्यू कितनी है, 1 -4। इसमें गलती नहीं, बट ये वाला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि तू पहले लिख x2, पहले माइनस का सिंबल, अगर ये वाला टर्म मैंने तो ब्रैकेट लगाया, क्या कर, माइनस कर। अब देख इसका फायदा क्या होगा, वो बड़ा मस्त है, बड़ा मस्त है। कैसे, -7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, +3 का स्क्वायर, और इसको माइनस करेंगे, 1 में से 4 माइनस हुआ तो क्या आएगा, -3 का स्क्वायर। अब आ जाइए ए डी, अंडर रूट प्लस माइनस माइनस -4 का
स्क्वायर और -3 का स्क्वायर क्या होगा, +9 हो जाएगा। अगर मैं और इसको कर दूं तो क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा 16 + 9। अगर AD निकाल दूं यहां से तो क्या आ जाएगा, √25। और चेक कीजिए क्या आया, वाह, यही तो कमाल है कि क्वाड्रेंट बदल दिया भैया, क्वाड्रेंट बदल दिया, पर लेंथ की वैल्यू बदली नहीं। इसलिए इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, बौद्यांश पाइथागोरस थ्योरम। मतलब एक दिमाग में लॉजिक लेके जाना कि अगर एग्जाम में आ गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो फिगर है थर्ड या फोर्थ में शिफ्ट होगी, तो क्या डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट विल चेंज, नेवर। ठीक है, अब देखना बौद्धायन का एक और मजा कि यार इसको तो इजी है। अगर तेरे को किसी ने बोल दिया कि तू इसका निकाल, तो क्या बौद्धायन आएगा, काम आएगा, कैसे आएगा, तो देख इसको लेके भाग यहाँ पे, इसको लेके भाग यहाँ पे, क्या 90 बन गया। तो याद रखना बेस और परपेंडिकुलर हाइट में 90 बनता, हाइपोटेन्यूज नहीं बनता। तो मान ले तू इसको ए ले ले, इसको क्या ले ले, बी ले ले, तो क्या सी नहीं निकाल सकता, निकल जाएगा। अगर कोई बोले हाय इधर नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा है, अंधा है तू, क्यों नहीं बन रहा, इधर भी तो बन रहा है ट्रायंगल, क्या इससे तू ये नहीं निकाल लेगा, निकाल लेंगे। तो यही है खास बात। तो इसलिए फील करना है फॉर्मूले को, ये नहीं कि रटना है कि भाई क्या x2 में x1 करी जा रहा है, रटना क्यों, तेरे को फील करना। तो मैं तेरे को यहाँ पे फील कराने आया हूँ। तो ये चैनल ही क्या है, फीलिंग के लिए, कि मतलब हर चीज को अच्छे से करना है, ठीक है, गहराइयों से करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को चलते हैं आगे। अब बोलेगा बोनस क्या, बोनस इतना जल्दी थोड़ी मिलेगा, बोनस के लिए बेटा रुकना पड़ेगा, मेहनत। स्क्रॉलिंग करके थोड़ी चलेगा, शॉर्ट्स थोड़ी है कि 30 सेकंड में लेके चला जाएगा, टाइम लगेगा मेरे साथ। अब बोलेगा मास्टर बड़ा खराब है, खराब का आएगा, तेरे को बनाने आया हूँ। बता, कोई शायरी बोल के पढ़ाता है, शायरी याद करके आया तेरे लिए यार। अब भी सब्सक्राइब नहीं करेगा, चलो। अब अगला कोलिनियर और स्ट्रेट लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो एक्सरसाइज में ना, या तो बोलेगा व्हाट इज कोलिनियर या फिर स्ट्रेट लाइन। अब ना तुझे ना कोई लाइन दी जाएगी ऐसे, मतलब 3 पॉइंट तेरे को दे दिए गए, कहेगा तेरे पास एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, बताओ लाइन कोलिनियर है कि नहीं, स्ट्रेट है कि नहीं। तो स्ट्रेट के लिए क्या, देख मैंने ना 3 पॉइंट को प्लॉट कर दिया। अब ये लाइन सीधी है, उसके लिए क्या होगा, तुझे डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल मान ले, चल मैं इधर करता हूं, पहले इसको समझते हैं। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, और पूछा जाए कि बताए सीधी है कि नहीं, कंडीशन बता कि मेरे को कैसे पता लगे सीधी है या फिर टेढ़ी है। अगर मान ले सेम लाइन पे कर रहे हैं, अगर सपोज कर ये मेरा 4 सेंटीमीटर और ये मेरा 5 सेंटीमीटर, तो अगर कोई पूछे कि ए बी की दूरी कितनी है, मैं बोलूंगा 4 यूनिट। अगर कोई पूछे बी सी की दूरी कितनी है, मैं बोलूंगा 5 यूनिट। ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, अगर ए बी 4 है, बी सी 5 है, तो मुझे बता ए सी कितना होगा, जोड़ के बनेगा ना, तो ए सी कितना हो जाएगा 9। तो तेरे को पहला कंडीशन बता रहा हूं कि अगर स्ट्रेट लाइन बनाना है तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, कि दोनों पॉइंट जो भी बीच वाले पॉइंट है, मतलब तूने कहना क्या उनको, उनको बोलना है कि जो ए सी होगा ना, अगर ये स्ट्रेट है, एक ही लाइन पे है, तो ए सी इज ऑलवेज ए बी प्लस बी सी। अगर ये कंडीशन बन गया मतलब ये स्ट्रेट है। अब बोलोगे ऐसे कैसे पता लगा, चल रुक, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, छोड़ूंगा थोड़ी मैं, मतलब जब तक समझेगा नहीं ना तब तक नहीं छोड़ने वाला। और बाकी मजेदार की बात तो यही है कि वीडियो तो डेली आएगी, डेली मिलूंगा तुम लोगों को। अब देखना कि कैसे, इधर देख, मान ले मेरे पास ए पॉइंट है, ठीक है, ए मेरा है सी पॉइंट, ये तो ये स्ट्रेट दिख रहा, अंधा तो नहीं, अंधा तो नहीं, ये तो स्ट्रेट है ना, ठीक है, चल बढ़िया, आंख तो है तेरी। अब देख, अगर मैं बी पॉइंट को यहां प्लॉट कर दूं, चलो वहां नहीं, तू बोलेगा ले मजाक कर रहा है मेरे साथ, चल ठीक है, यहां पे प्लॉट कर दूं बी पॉइंट को, ठीक है। तो अब कहानी कैसे बनेगी, तू पहले ऐसे जाएगा, तूने सोच 3 यूनिट कवर किया, फिर तू ऐसे गया, तूने यहाँ पे 4 यूनिट कवर किया, और उसके बाद अगर तू इसको जोड़ दे, किसको जोड़ दे, इसको जोड़ दे, तो अगर इस केस में बोलूं कि ए बी प्लस बी सी कर दूं तो ए सी आएगा, ऐसा नहीं है बेटा। ये वाला अगर इन दोनों को जोड़ेगा ना तो इसके इक्वल कभी नहीं आएगा, इसके इक्वल कभी नहीं आएगा। अगर ऐसा केस आ गया, आपको 3 पॉइंट दिए गए, 2 का तूने डिस्टेंस निकाला, मतलब ए बी बी सी देन ए सी, अगर ए सी का डिस्टेंस सम ऑफ अदर 2 डिस्टेंस इक्वल है, उसको हम लोग क्या है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। और इसका मतलब क्या है, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो अपने को बस रूल याद रखना, अगर तेरे पास 3 पॉइंट है ए बी सी, फॉर स्ट्रेट लाइन, फॉर स्ट्रेट लाइन क्या बोलेंगे जी, कि ए बी
प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी या फिर सी ए। तो ये लॉजिक याद रहना चाहिए, अगर है तो स्ट्रेट लाइन। चलो अब इसमें करके दिखाता हूं तेरे को। अब इसमें करके देखते हैं। एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, पर देखो अगर आंख सही है तो दिखने में पता लग रहा हो है क्या, बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है। एबीसी क्या है, स्ट्रेट है। चलो कोऑर्डिनेट के ऊपर एक एग्जांपल, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स में भावनाओं विद क्वेश्चंस किए जाते हैं, विदाउट क्वेश्चन नहीं होते। तो इसको देखते हैं। अगर मान लो एक ये मेरा ये है, तो ए पे जाने के लिए एक्स में 3 और वाई में कितने कितने 4। तो क्या आ गया, एक्स में 3 वाई में 4। इसी तरह अगर बी के निकालने हैं तो एक्स में कितना 7, वाई में कितना 4, 7 4 11, ऐसा नहीं, 7 एक्स में 4 वाई में। अगर मुझे सी पे जाना तो इधर कितना 11, ऊपर कितना गए 4 गए। ठीक है, तो देख तेरे को डिस्टेंस निकालना आता है, डिस्टेंस निकालना आता है तो पहले क्या करेंगे, फॉर स्ट्रेट लाइन क्या होना चाहिए, पहले ए बी निकाल लें। अब ए बी में मैंने x2 माइनस x1 नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखूंगा दिस इज x2 माइनस x1, मतलब 7 माइनस 3। अब तू देख रिवाइज कर रहा है कि नहीं। y2 माइनस y1, 4 माइनस 4 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। तो क्या बचा, ए बी क्या बचेगा, √4 का स्क्वायर, इसे कट गया तो कितना आ गया, ए बी कितना आ गया 4 आ गया। इसी तरह क्या करते हैं, बीसी निकाल लेते हैं। क्या निकाल रहे हैं, बीसी, बीसी के लिए बी सी, तो 11 माइनस 11 x2 माइनस x1 क्या आएगा, 11 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस प्लस, अब क्या आएगा 4 माइनस 4 का 4 माइनस 4 का स्क्वायर। मतलब फॉर्मूला तो याद है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और रात को 2 बजे भी याद रहना चाहिए, जब उठे तो एक बार फॉर्मूला क्या कर दिया, चिल्लाकर बोल दिया कि बौद्धियान भाई साहब ने क्या सिखाया था, बौद्धियांश पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका कितना आएगा 4 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो खत्म। तो क्या बचा, 4 का स्क्वायर कट के कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब आते बारी, अब करते किसकी, ए सी, तेरी मर्जी ए सी या फिर सी ए। तो ए सी करते हैं, ए सी किया जी हमने, ए सी, ए सी एयर कंडीशन नहीं, गर्मी लग रही हो तेरे को। तो 11 माइनस 3, 11 माइनस 3। तो क्लास को खुद ही इंटरेक्टिव बनाना होता है, पढ़ रहे हैं करके ऐसे क्या दिखता, बड़ा क्या रहा कुछ नहीं, मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव बनो यार। मैं यहाँ पर एक्टिंग कर रहा हूँ, तुम वहाँ पे ऐसे मेरे को देख रहे हो, ऐसे नहीं देखना। थोड़ा ध्यान, कॉपी, मेरे हर लेक्चर में बोलता हूँ पेन कॉपी लेकर बैठना है, नहीं बैठना है। अच्छा, तो 11 माइनस 3। अब इसी तरह 4 माइनस 4, वो तो 0 ही हो जाएगा, इसको लिखने का कोई है ही नहीं। तो 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, काटा तो कितना बच गया 8 यूनिट, सबके यूनिट बन गए। तो मेरा फॉर स्ट्रेट लाइन, फॉर स्ट्रेट लाइन, फॉर स्ट्रेट लाइन क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो ए बी है या और साथ में जोड़ दूं बी सी, तो हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के इक्वल होना चाहिए। ए बी की वैल्यू कितनी है 4, बी सी कितनी है 4, ए सी कितनी है 8। ओहो वाह, 8 8 आ गया। अब ऐसा मत बोलना कि समझ नहीं है, ठीक है ना, समझ आया ही आया है, क्योंकि इतनी फीलिंग से तो पढ़ा रहा हूं ना, मैं मान ही नहीं सकता। मेरे को फील हो जाएगा जब तेरे को समझ नहीं आएगा, तेरा ध्यान कहीं और होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ए आ गया। तो आज के बाद 2 बजे रात वाला फॉर्मूला, बौद्धियांश पाइथागोरस, और जब 3 बजे तो इसको याद कर लेना कि स्ट्रेट लाइन है तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अगर सोच पॉइंट पी क्यू आर है तो क्या बोलेगा, पी क्यू क्यू आर किसके इक्वल, पी आर। वाओ, चलिए नेक्स्ट। ओहो, बोनस पहुंच ही गए। तो बोनस बड़ा खतरनाक है। तो क्या लगता है तुमको बोनस में क्या होगा, चलो मैं इसको पहले छोटा कर दूं। बोनस नेक्स्ट टॉपर थोड़ी है कि तुमको मैं डिफेंडर दे दूंगा, तो ये अपना बोनस है, हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं। बोनस बांटेंगे, पर बोनस में क्या बटेगा, बोनस में क्या बटेगा, कंसेप्ट। तो खत्म नहीं करेंगे, बोनस जो यहाँ पर आया है बोनस लेके जाना, बोनस लेके जाना। तो बोनस राउंड में चल भैया, बोनस ऊपर चल 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 चल, हाँ चला गया, ठीक है। अब आइए बोनस के ऊपर, जिनको जिनको बोनस का इंतजार था। तो इस चैप्टर में एक क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब तेरे पास 4 पॉइंट दिए जाएंगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, और अब पूछेगा कि बताए क्वाड्रिलेटरल का कैसा टाइप्स है। मतलब मेन हेडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, जिसकी 4 साइड हो। तो 4 साइडें हैं, वो स्क्वायर भी हो सकता है,
रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो मेरे को कैसे पता लगे कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? मतलब मुझे डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या पता करना है? तेरे को कुछ नहीं पता करना, बस तेरे को थोड़ा सा समझना है कि बोनस में तेरे को मिलने क्या वाला। तो जब भी तेरे को 4 पॉइंट्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे? 4 पॉइंट, तो बताना है कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना? तो इसके लिए मैं तेरे को एक लॉजिक दे रहा हूं, लिख के इसको कॉपी में बड़े मस्त तरीके से लिखना है, फ्लो डायग्राम। तो अगर तेरे को 4 साइड्स दिए गए हैं तो क्या हो सकता है? एक केस हो सकता है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब चारों साइड्स क्या है? इक्वल है। या फिर क्या होगा? ऑपोजिट, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब मेरी बात सुनना, मैंने बोल क्या दिया? बड़ी खतरनाक चीज बोल दी मैंने तेरे को। ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ऐसा है कि एक ऐसा है क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स इक्वल है, तो तू क्या बोलेगा? अरे अरे स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती है? इक्वल। पर मैं बोल रहा हूं कि कोई एक ऐसी और फिगर है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल है। क्या काजू कतली खाई तूने? काजू कतली बर्फी, जिसको रोम्बस बोला जाता है, रोम्बस की भी चारों साइड्स क्या होती है? इक्वल। जला दिमाग की बत्ती, उसकी भी साइड्स क्या होती है? इक्वल। तो तू कैसे बताएगा कि अगर चारों साइड्स इक्वल है तो रोम्बस है कि स्क्वायर है? वो मैं बताऊंगा तेरे को। तो इसलिए नोट्स के साथ अब देख यहाँ पे, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना? अगर ऑल साइड्स इक्वल हो गए, इक्वल हो गए, तो या तो स्क्वायर होगा, या तो स्क्वायर होगा, या फिर क्या होगा? रोम्बस होगा, ठीक है? या तो स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस। अब हिंट लेके जा कि क्या होगा। मेरी बात सुन, ये स्क्वायर बना, तू बना लिया स्क्वायर, ओहो बन गया, ठीक है? तो ए बी सी टी, ठीक है? चल काजू कतली मेरी फेवरेट है, फेवरेट है, फेवरेट। अगर अगली वीडियो चाहिए तो पहले मेरे को काजू कतली बर्फी गिफ्ट करो, फिर अगली वीडियो बनाऊंगा। ओए ओए, कई नाराज हो गए, कहते सर को मुंह उठाने, मेरे को शुगर थोड़ी है, मैं मुंह मीठा कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो देख, ये चारों साइड्स इक्वल है, इसकी भी चारों साइड्स क्या इक्वल है। अब कैसे पता लगे कि रोम्बस है या फिर स्क्वायर है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ द डायगोनल्स, डायगोनल्स। तो फॉर स्क्वायर डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। ओ मतलब ए बी, सॉरी ए बी नहीं, इसको बोलेंगे ए सी किसके इक्वल होगा? बी डी के इक्वल होगा, डायगोनल से इक्वल। अब इधर आता रोम्बस में। अब रोम्बस में अगर तू डायगोनल बनाएगा, ओहो पहाड़ जितनी नहीं होगी, बता कि एक लंबा नहीं हो गया, ये बड़ा हो गया, ये क्या हो गया? छोटा। इसका मतलब क्या होगा? डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। अगर ऐसे लिख दूं तो पत्थर लेके मेरे स्क्रीन पे मत मार देना कि मास्टर लिखता नहीं है, जितना लिख दिया बहुत है। तो डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो याद रखना इसके डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स आर, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ओह मजा ही आ गया। अब देखना बेटा अगली चीज, इसमें अगर को दिक्कत कोई, कोई दिक्कत हो बता मेरे को, थोड़ी बहुत ही परेशानी आई हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब पता लगे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब मान ले मेरे पास कोई फिगर है, ओह बोनस नहीं, बोनस नहीं, कुछ लोग आगे होंगे घूम फिर के इधर से बोनस लेने। इधर देखना, अगर मेरे पास कोई फिगर है जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल, तो ये रिक्टेंगल ही लग रहा है तेरे को? कैसा लग रहा है? रिक्टेंगल, रिक्टेंगल। और इसको एक और नाम है पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल और है क्या? पैरेलल। तो मेरे को कब पता लगे कि वो रेक्टेंगल है या फिर पैरेललोग्राम? तो देखो यहां पर आ गई चीज अपने पास। अब यहां पर चीज क्या आ गई? अगर, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो या तो क्या होगा? वो रेक्टेंगल या फिर क्या होगा? पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल हो गया फिर पैरेललोग्राम। अब देखना यहां पर क्या होगा। अब इसका डायग्राम भी तो बना ले। क्या करेंगे? ऐसा फिगर बनाएंगे जिसका ए बी सी डी, डिस्टेंस फॉर्मूला का पता क्या इस्तेमाल है? तूने क्या करना है, पहले चारों साइड निकालनी है। अगर ऑपोजिट साइड इक्वल तो बोलेगा नहीं, स्क्वायर रोम्बस नहीं, या रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बना, ये ऐसे करके बना ले, ए बी चार साइड। अब करना क्या है? सेम कंसेप्ट बेटा, सेम कंसेप्ट। इसके डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और इसके डायगोनल क्या होते हैं?
नॉट इक्वल। तो इस केस में क्या होगा कि बी डी इज इक्वल टू ए सी होगा, डायगोनल्स आर इक्वल। और इस केस में क्या हो जाएगा, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। तो ये है अपना कंसेप्ट। मतलब आज के बाद तू भूल नहीं पाएगा, मतलब आंख बंद करते बता देगा कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या आएगा। ऑल साइड्स आर इक्वल, आइदर इट विल बी अ स्क्वायर और रोम्बस। फॉर स्क्वायर ऑल साइड्स will be equal and diagonals are also equal, and for rhombus diagonals are not equal. If two sides are equal, opposite sides are equal, what will be the figure? Either it will be rectangle or parallelogram. For rectangle, what we have a condition, diagonals are equal, and for parallelograms diagonals are not equal. तो डिस्टेंस फॉर्मूले का गेम है। तो जो अपनी अगली एक्सरसाइज आने वाली है तो इसी चैनल पे आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो हर उसकी पीडीएफ सारी बन चुकी है, पीडीएफ सारी रेडी है। तो बस अपने को करना क्या है, प्रैक्टिस पे लग जाना है, ठीक है ना। प्रैक्टिस भी इस तरह की चलेगी कि तो सोच भी नहीं पाओगे कि मैं किस तरह का लेवल लेके आने वाला हूं। हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। तो यहां पर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे अपने इसी फॉर्मूले से बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले क्या किया कि आप लोगों को सारे फॉर्मुलेस कर लिए। मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने पूरा समझा दिया, मिड पॉइंट कैसे निकालते हो वो मैंने आपको बता दिया, कोलिनियर लाइन स्ट्रेट होगी नहीं होगी वो मैंने उसके ऊपर डिस्कस कर लिया, और लास्ट में तुमको फिगर के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के ऊपर भी तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि अगली वीडियो आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पर सबसे फास्ट कमेंट भी करना है। क्यों, कमेंट करके मुझे बताना है ना कि अगला चैप्टर कौन सा चाहिए, किस वक्त चाहिए। अगर आप लोग बताओगे नहीं मैं कैसे काम करूंगा। इसलिए मेरा टारगेट तो अगला इसको आज रात में खत्म करके कल से पॉलिमर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नंबर आगे भी आ जाए, वर्ल्ड ऑफ नंबर, तो आपने बस बेटा चैप्टर का नाम नीचे लिखना है और बताना है कि तुम्हारे एग्जाम्स में मई में क्या आने वाला, ताकि हम लोग पहले ही ले आए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर लगे मेरे अंदर एनर्जी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।